हेलो दोस्तों, अभी हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। बीपीएससी के संदर्भ में बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है कि सर परीक्षा जो ली जाएगी वो 23 जनवरी की तिथि को क्या तय कर दी गई है। तो निश्चित रूप से जो ये सूचना है आप लोगों का वो स्पष्ट रूप से सही सूचना है कि 23 जनवरी को ही आप लोगों की परीक्षा होने जा रही है। दोस्तों देखिए, अभी जो आपको न्यूज़ मिली है उसके बाद आपको 3 महीने का टाइम है बीपीएससी में पीटी का, और इसमें स्ट्रेटजी आपको कैसे तैयार करना है ये आप लोग खुद जो है कि इस पे काम करना शुरू कर दीजिए। हर एक लड़के का स्ट्रेटजी अलग अलग होता है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि 3 महीना का जो अवधि है इसमें सबसे पहले आप लोग अपने प्राथमिकता का क्षेत्र का निर्धारण करें, और ख़ास करके जो सिनारियो है प्रश्न पूछने का उसमें देखिए 65वीं की 2 बार परीक्षा हुई है, 66वीं की 2 बार परीक्षा हुई है। ये 4 जो प्रारूप हैं इसी को आप लोग आधार माने। बहुत सारे लोग जो है कर दे रहे हैं पिछले 8 साल का, तो उसमें पैटर्न में बदलाव हुए हैं, और जो बदलाव है वो जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों उसमें साइंस जो है 30 नंबर का पूछा जा रहा है, करेंट आपको जो है कि 30 नंबर का पूछा जा रहा है, मैथ की संख्या 10 है। तो जो वर्तमान है प्रारूप है उसके अनुसार, और मिसलेनियस अगर सब मिला दें विषय को, तो लगभग जो है कि आपको टोटल मिलाकर इधर कर लिए 60 और 10 मैथ 70, मतलब 80 क्वेश्चन जो हैं उसमें जो है आपको हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी सेक्शन भी है, इन सभी जो है, और उसके बाद फिर आपको इसके अंतर्गत इन सभी टॉपिक का आपको प्रश्न और विविध से जोड़कर प्रश्न आपको बनाया जा रहा है। इसमें जो खंड है 80 नंबर का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण खंड है आपको हिस्ट्री का, और ख़ास करके बिहार स्पेशल का। हिस्ट्री का जो प्रश्न है उसमें 4-5 क्वेश्चन या फिर 8 से 10 क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल से पूछे जा रहे हैं, और टोटल अगर उसकी संख्या मिला दीजिएगा तो 40। और बाकी जो क्वेश्चन हैं ज्योग्राफी हैं और फिर पॉलिटी हैं। ज्योग्राफी पॉलिटी को अच्छे ढंग से तैयार कीजिए, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आसान प्रवृत्ति का क्वेश्चन लगभग बीपीएससी में पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स में आप आर्थिक सर्वेक्षण को अच्छे ढंग से जो है कि आपको देख लेना है दोस्तों, और बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण पर आपको फोकस करना है। देखिए 23 जनवरी को जो परीक्षा की तिथि घोषित हुई है उसके बाद लड़कों में एक और प्रश्न उभर रहा था कि जो है कि अब ऐसे, हालांकि वो विवाद अब खत्म हो चुका है, पेपर में गलती से न्यूज आउट दे दिया गया पूर्व रिक्तियों का, जबकि अभी 723 रिक्तियां हैं वर्तमान में। और मैंने पहले भी आपको कहा था सीटों की संख्या फाइनली बीपीएससी में 850 से 900 तक हो सकती है, और मैं इस बात पे आज भी कायम हूँ। और निश्चित रूप से आपको ये संख्या 5 से 10 दिनों में आपको देखने को मिल जाएगी कि सीटों की संख्या में आपको वृद्धि हुई है, क्योंकि समान प्रशासन विभाग के पास जो है सीटों की संख्या पहुंच चुकी है, और बीपीएससी के पास जैसे ही वो सीटों की संख्या पहुंचेगी तो उस सीटों को बढ़ाकर आप लोगों को दिखाया जाएगा। बीपीएससी के पीटी की जो स्ट्रेटजी है दोस्तों उसमें खास करके आप लोगों को देखिए तैयारी तो करना ही है पढ़कर, और ख़ास करके इसमें जो है कि टेस्ट सीरीज़ का भी बहुत महत्व है। तो टेस्ट सीरीज़ भी आप लोग अच्छे ढंग से देना शुरू कर दीजिए, संबंधित संस्थान में चाहे जहाँ भी आप दे रहे हों ऑफलाइन टेस्ट आपको देना है। इसके अलावे जो है आपको टेस्ट जो आप देते हैं उसमें स्वयं का आकलन आप कीजिए कि आपने जो है कि गलतियाँ कहाँ की, किस पोर्शन में गलती है, करेंट में गलतियां हो रही है, साइंस में गलतियां हो रही है, और जो कमियां हैं उसको आप सुधारने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा टेस्ट देना मायने नहीं रखता है, बहुत ज़्यादा टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। सप्ताह में 2 टेस्ट ही आप दीजिए, और कोशिश कीजिए, बहुत सारे जगह पे डेली टेस्ट किया जा रहा है। अब टेस्ट के नाम पे आपको स्ट्रेटजी आपका गड़बड़ हो जाएगा। टेस्ट बहुत ज़्यादा देना जरूर है, लेकिन हाँ टेस्ट आपको सप्ताह में कम से कम 1 या 2 टेस्ट आपको देना चाहिए, क्योंकि उससे आप स्वयं का आकलन करते हैं। आपको कुछ गलतियां जो परीक्षा हॉल में होती है वो गलतियां आपको नहीं हो पाएगी। इस तरह के सुधार आपको करने होंगे, तभी आप पीटी में प्रभावी अंक ला पाएंगे, और जिससे कि आपको इस बार जो सुनहरा अवसर है 67वीं बीपीएससी का सुनहरा अवसर, इस संदर्भ में कि इस बार सीटों की संख्या भी लगभग 900 रहेगी, और 9th पे स्केल के भी अच्छे खासे पद हैं।
तो इसी संदर्भ में आप लोगों के सामने उपस्थित हुए बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि सर अब सीटों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। और जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं 67वें बीपीएससी का, वो लोग अति शीघ्र फॉर्म भर दें। और सभी लोग से मेरा एक ही जो है कि अनुरोध है कि आप लोग सावधानीपूर्वक फॉर्म भरिए और किसी प्रकार की गलतियां नहीं कीजिए। अगर गलतियां होती है तो आपको टाइम इस बार दिया जाएगा, इसलिए दोबारा फॉर्म नहीं भरिएगा। दोबारा फॉर्म भरने से आपके फॉर्म को रिजेक्ट भी किया जा सकता है, ऐसी सूचना आयोग की तरफ से दी गई है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। और फिर यही कहूँगा, जो लोग नए लोग हैं वो जो है कि आप क्लास कर सकते हैं। क्लास में क्रैश कोर्स भी चलाए जा रहे हैं। ये आप देखिए, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि स्ट्रेटजी के तहत तैयारी आप लोग शुरू कीजिए। और इसमें जो है कि बहुत सारे जो है जगह पर ऐसा करवाया जा रहा है कि डेली आपको मोटिवेशन क्लास ही चल रहा है। लग रहा है कि डेली मोटिवेशन क्लास, टॉपर को बुलवा लिए या फिर कुछ ऐसे जो सीले भाषण डेली दिए जा रहे हैं। तो उन सबों से बचना है आप लोगों को और तैयारी, पढ़ाई पे काम कीजिए। नारे वारों से बच के आप लोग जो है रणनीति पे काम कीजिए और डेली जो है अपना इम्प्रूवमेंट कीजिए। और कोशिश कीजिए दोस्तों कि खास करके साइंस वाले पोर्शन में आप लोग, और करेंट वाला जो समय है आपका मॉर्निंग, जब सुबह आप उठते हैं तो मॉर्निंग शिफ्ट में आप करेंट पढ़ने का कोशिश कीजिए। साइंस और करेंट दोनों को मॉर्निंग में पढ़ने का कोशिश कीजिए, क्योंकि उस समय आपका दिमाग जो है काफ़ी तेज़ काम कर रहा होता है। और पहला आवर जिस तरह से आपको प्रश्नकाल का होता है, उसी तरह आप लोगों का पहला आवर जो होना चाहिए वो करेंट और साइंस से शुरू होना चाहिए। ठीक है, यही स्ट्रेटजी आप लोग के साथ साझा करना था। और जो प्रश्न थे सभी लोगों का बीपीएससी के संदर्भ में, उसी पे बात करने के लिए अभी मैं उपस्थित हुआ था। और जो बहुत सारे लोग हैं कि मुख्य परीक्षा के संदर्भ में सर क्या रणनीति हो सकती, तो अभी आप लोग देखिए, जिन लोगों का पिछले बार मुख्य परीक्षा का जो दिए हैं और रिजल्ट ख़राब हुआ है, वो लोग मुख्य परीक्षा में टेस्ट सीरीज पर विशेष फोकस करें, क्योंकि वहाँ से आपको सुधार होता है। हम लोगों का भी डेली टेस्ट कार्यक्रम है, मेंस के स्तर पर एक एक क्वेश्चन डेली हम लोग करवाते हैं और उसमें सुधार भी करवाया जाता है। तो जो लोग जिनका सेकेंड पेपर ख़राब हो, फर्स्ट पेपर जीएस ख़राब हुआ हो, और फिर हिस्ट्री या ज्योग्राफी का आपको जो है कि प्रॉब्लम हो उसमें, तो उसमें हम लोगों का जो है कि पवेड में या एलएसडब्ल्यू में हो, तो उसमें डेली कार्यक्रम हम लोग का, डेली प्रश्न श्रृंखला कार्यक्रम हम लोग की तरफ से कराया जा रहा है। जो इच्छुक लोग हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसके द्वारा जो है कि आप मुख्य परीक्षा में लेखन शैली का सुधार कर सकते हैं। तो यही बातें थी और यही चीज़ों को साझा करना था। और जो लोग हमारे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं वो 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।